एक मिनट इधर आइए, इधर आइए, सुनिए, इधर घूम के बात करिए, इधर के बात। दंगाई है गुजरात में हजारों 200,000 मुसलमान को मारती है, वो कौन था? चलनी हथला सूप है जिनका अपने 72 को छेद। विधानसभा में बोलने का सबका हक है, विधानसभा किसी की बपौती नहीं है। जनता 2005 से पहले का काला दौर बिहार के फिर से भविष्य में स्थापित नहीं करना चाहती है। इस हंगामा ना और विधानसभा चलने न देंगे। 17 महीना चच्चा के साथ न रहे हैं, उसी का कार्यकाल गिना रहे हैं। पार्टी अगर परिवारवाद के नाम पे अगर आज चिराग पासवान जिंदा होते तो कहीं किसी अकेले एक सांसद के साथ किसी कोना में पड़े होते। बिहार दूसरे रास्ते से लोग सत्ता पर बैठना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, बैठने ना देंगे हम लोग। अरे वही है जो साहबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाते हैं। सबसे ज्यादा दलित को हत्या करवाने वाला परमेश्वर मुखिया, आप उसको अमर रहे कौन क्यों कह रहे हैं? अगर वो अमर रहे हो सकता है तो हमारे नेता साहबुद्दीन भी अमर रहे हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है। आप ये वीडियो सीतामढ़ी लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए 2025 चुनावी वर्ष है, विधानसभा में हंगामा हो रहा है। विधानसभा की खबरें आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन सदन के बाद सड़कों पर भी हंगामा हो रहा है। विधानसभा में विधायक हंगामा कर रहे हैं और सड़कों पर उनके कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। हम सड़कों पर घूम रहे हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि आपस में अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता कैसे भिड़ रहे हैं। हर सुबह चाय पर कैसे चर्चा होता है, कैसे लोग डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। यहाँ पर कई पार्टी के कई कार्यकर्ता और आम लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है? मेरा नाम रूपक कुमार सिंह हुआ। आप किस पार्टी की तरफ से हैं? हम राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। जी हाँ। आपका क्या नाम है? अमृत कुमार। आप किधर से हैं? हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थक हैं और एनडीए के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार यादव हुआ। आप किस पार्टी की तरफ से हैं? हम राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं। समर्थक है, बिल्कुल कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता भी हैं और समर्थक भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना है, हम एनडीए के समर्थक हैं। आप एनडीए के समर्थक है, तो आप देख सकते हैं कि एनडीए, लोजपा और राजद के सभी पार्टी के समर्थक हमारे साथ मौजूद है। बताइए कि इतना जो हंगामा हो रहा है बिहार विधानसभा में, क्या कहेंगे? ये हंगामा ना और विधानसभा चलने न देंगे। विधानसभा चलने नहीं देंगे। वोटर पुनरीक्षण का हम लोग विरोध किए हैं और करते रहेंगे। ईश्वर क्या है जी? फोन पर ईश्वर क्या है? आदमी है दिल्ली पर, यहाँ वोटर पुनरीक्षण कर दे रहे बिना सिग्नेचर के, यहाँ बैठे बैठे बीएलओ कर दे रही है। ये क्या खेला है भाई? ये क्या ड्रामा लगाए हुए हैं आप? विधानसभा नहीं चलेगा। क्या कर रहे हैं? क्या ड्रामा लगाए हुए हैं? क्यों ऐसा किया जा रहा है? चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लग रहा है कि एनडीए का जो है कठपुतली बन के रह गया चुनाव आयोग। कठपुतली है वो। विपक्ष में कोई तब जाता है जब जनता उन्हें नकार देती है। फिर से नकार उनको स्वीकार नहीं है, जनता उनको नकार देगी, इस बात का डर है। इसीलिए सरकार के इस कदम पे और इलेक्शन कमीशन के कदम पे विरोध कर रहे हैं। विरोध करना काम है भाई, इनका विरोध कर रहे हैं। बताइए, हमारा विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें बाप शब्द जैसा प्रयोग, बताइए ये कहीं से नियमानुकूल है? साला जैसा शब्द का प्रयोग विजय कुमार सिन्हा जो मुख्यमंत्री पद पर है वो ऐसा व्यक्ति करते हैं। और बताइए, चलनी हथला सूप है जिनका अपने 72 को छेद। विजय सिन्हा गाली देते हैं। अपने बाप के यहाँ से पैसा ला के देगा, अब अपने बाप के यहाँ से दे रहे नीतीश कुमार। ये बोल रहे हैं उस सदन में, बिहार विधानसभा के सदन में नीतीश बाबू ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। खैर तो चाचा मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं, मानसिक संतुलन उनका सही नहीं है। और एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं वो लोग उनको यूज करना चाहते हैं। किसी और रास्ता से बिहार की गद्दी पर ठगने वाला लोग बैठना चाहता है। हम लोग ठगाने नहीं देंगे बिहार को। आज के डेट में भी उन लोगों से ज्यादा सीट हमारा है, लेकिन एलियंस जो टूटी है, जो चचा को भड़का के हमसे अलग किए हैं, जो दूसरे रास्ते से लोग सत्ता पर बैठना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, बैठने ना देंगे। हम लोग बिहार के जनता को सजग करेंगे। बाप शब्द पे भाई वीरेंद्र ने जो कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है, इस पर आप लोग भड़के हुए हैं। लेकिन जब विजय कुमार सिन्हा कहते हैं, साला शब्द का प्रयोग करते हैं कि साला माफियाओं के खिलाफ लड़के आए हैं, इस पर क्या कहेंगे? माफियाओं के खिलाफ अगर इस तरह का शब्द यूज किया जाता है तो क्या गलत है? माफिया क्या समाज के लिए सही सोचने वाले लोग माफिया है। अगर वो समाज के लिए सही सोचते तो उनके लिए माफिया शब्द का संबोधन नहीं होता। दूसरी चीज आप बात कर रहे हैं, दूसरी चीज बात कर, आप जनता को सजग करेंगे। भाई 20 साल से आप जनता को सजग कर रहे हैं। जनता ने एनडीए की सरकार को मत दिया है क्योंकि उनको चुना है जनता ने। जनता 2005 से पहले का काला दौर बिहार के फिर से भविष्य में स्थापित नहीं करना चाहती है।
इसलिए उन्होंने एनडीए को चुना है। आप देखिएगा, जनता ने एनडीए से ज्यादा सीट हमें दी है। जनता ने एनडीए से ज्यादा सीट हमें दी है। अगर चचा मेरे साथ आ जाए तो आज मेरी सरकार बने। लेकिन आप कहिए क्या कह रहे हैं? सबसे पहले बाप शब्द का उपयोग कौन किया? सबसे पहले बाप शब्द का उपयोग कौन किया? बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी है, उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को जो बोला हुआ था, जो तेजस्वी जी यादव जी उस समय रोजगार की बात कर रहे थे कि मैं इतना 10 लाख रोजगार दूंगा और सारा चीज करूंगा, तो उस समय नीतीश कुमार जी क्या बोले हुए थे कि वो अपना बाप घर से पैसा लाएगा। तो उस समय मतलब लोकतंत्र का मंदिर नहीं नजर आया, आज इसका लोकतंत्र का मंदिर नजर आया। और भाई वीरेंद्र जी ने क्या गलत बोले कि सही बात बोले हैं कि मतलब लोकतंत्र के मंदिर, विधानसभा में बोलने का सबका हक है, विधानसभा किसी की बपौती नहीं है, ये शब्द बोले हैं। और उसके बाद यहाँ के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी क्या बोले? साला माफियाओं। अरे माफियाओं का संरक्षण देने वाला कौन है? एनडीए सरकार। माफियाओं का संरक्षण देने वाला एनडीए सरकार है। और आज के डेट में आप मतलब रिकॉर्ड उल्टा के देख लीजिए, रिकॉर्ड उल्टा के देख लीजिए। मतलब लालू जी के समय के अपराध का मतलब क्या बोलते हैं अभी देख लीजिए, और इनके शासक का आपराधिक इतिहास देख लीजिए कितना रहा है। आज अपने घर में लोग सुरक्षित नहीं है तो बाहर की तो बात छोड़ दीजिए। और बिहार में अच्छे अच्छे व्यापारी वर्ग जो बिहार के अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, बिहार की हर समस्याओं में उनका सहयोग रहता है, उनको हत्या करवाने का काम कर रहा है एनडीए सरकार। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, एनडीए सरकार में अपराध बहुत बढ़ा हुआ है। अरे वही है जो साहबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाते हैं, वही है अमर रहे साहबुद्दीन। अगर आज साहबुद्दीन को अगर हम कह रहे हैं, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि साहबुद्दीन अगर जो बोल रहा है अमर रहे, एक मिनट इधर आइए सुनिए, इधर घूम के बात करिए, इधर के बात है। गुजरात में हजारों 200,000 मुसलमान को मारती है, वो कौन था? 10,000 कैमरे के पीछे आइए, कैमरे के पीछे आइए, एक मिनट कैमरे के पीछे आइए, बताइए भैया। साहबुद्दीन 10,000 मुसलमान को मरवा दिया। इधर बात करिए। साहबुद्दीन अगर मतलब लोग अमर रहे बोल रहा है तो आप कौन सा सही बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा दलित को हत्या करवाने वाला परमेश्वर मुखिया, आप उसको अमर रहे कौन क्यों कह रहे हैं? अगर वो अमर रहे हो सकता है तो हमारे नेता साहबुद्दीन भी अमर रहे हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ, जब परमेश्वर मुखिया जितना दलित की हत्या करवाने वाला, नरसंहार करवाने वाला अमर रहे बोल सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बोले? बातों का मैं जवाब दे देता हूँ। परमेश्वर मुखिया और साहबुद्दीन जी दोनों जमींदार के लिए लड़े हैं, दोनों जमींदार के लिए लड़े हैं, चाहे वो साहबुद्दीन जी हो या परमेश्वर मुखिया। इन दोनों पर सवाल उठाना आपकी मूर्खता है, अपराधी कहना मूर्खता है। लड़ाई लड़ी गई, एक लोग लड़े जो जमींदार के खिलाफ और एक लोग लड़े जमींदार के साथ। ये दोनों आदमी जमींदार के साथ थे। जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि साहबुद्दीन अपराधी है तो एनडीए में बैठे उन नेताओं का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं जो कुख्यात अपराधी है, जिनको आज लोग पूछते हैं। बताइए क्या आंकड़ा दे रहे हैं? एक छोटा सा झांकी याद दिलाना चाहता हूं। जब 2005 के 2006 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उस समय 5600 अपराधियों को जेल में भेजा गया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या वो 5600 भक्त थे? किसी मंदिर के पुजारी थे जिनको जेल भेजा गया? ये वो राज्य के 5600 अपराधी थे जिनके दौर को काला दौर में जंगल राज कहा जाता है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आरजेडी की सरकार आज भी जबकि विपक्ष में है तो रीतलाल यादव कौन शरीफ है? क्यों सरकार उनके पीछे पड़ी और भागे फिर रहे हैं? और इन जैसे अनेकों नाम है। कामा विधायक अनंत सिंह जी शरीफ है, से पहले ललन सिंह शरीफ है, नहीं तो रीतलाल यादव भी जेल में है, आपको मालूम होना चाहिए। जवाब दे देता हूं, अगर रीतलाल यादव का विरोध हो रहा है, रीतलाल यादव को कोई अगर गुंडा मवाली कह रहा है तो रीतलाल की एक ही गुनाह है और दोष है कि वो गरीबों का आवाज उठा रहा है, उस बिल्डर के खिलाफ लड़ रहा है जो पैसा लेके लोगों का शोषण कर रहा है, बिल्डिंग नहीं दे रहा है, जमीन समझे? उस बिल्डर, वो बिल्डर का प्लानिंग है कि इसको बदनाम करे
एनडीए के समर्थक भी है। भैया आप बताइए आप क्या कर रहे थे? या वो अपने 17 महीना के कार्यकाल गिना रहे हैं। 17 महीना चचा के साथ न रहे हैं, उसी का कार्यकाल गिना रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा का कार्यकाल वो अपना गिना के देखा है ना। इनका 4 गो उप मुख्यमंत्री रहा, 4 गो उप मुख्यमंत्री रहा, क्या काम किया? हम उप मुख्यमंत्री में रह के काम किया, उसको गिनवा रहे हैं। कार्यकाल का वो अपना ही गिना रहे हैं, सब गिनवा रहे हैं। खनन क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों? और बाप दादा उनके ये कर दिए, जो गरीब दबे कुचले जो लोग थे, जिसपे शोषित किया जाता था, उनको बोलने का हक दिया लालू प्रसाद यादव ने, और उनको कुर्सी दिलाने का, जो चप्पल पहनकर जो किसी के सामने नहीं जा सकता था, आज उसका औकात नहीं था। आज वो लालू को आवाज दिया कि हमारे बड़े भाई के अनुसार मैं मानता हूँ कि इन्होंने कहा कि दलितों को बोलने का आवाज दिया। कितने दलितों को मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी ने बनाया, खुद बने, पत्नी को बनाया, बेटा को बनाना चाह रहे हैं, परिवारवाद खुद कर रहे हैं, खुद अपने बेटा को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। जवाब दीजिए, जवाब भी मैं सरलता से जवाब देने की बात करता मैं सुन लीजिए, समीकरण की बात करते हैं, बात नहीं करता है। क्या जानते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में? आम आदमी कहीं के समर्थक नहीं है, बताइए। बोल नहीं सकते थे, रोड पर खड़ा होकर चल नहीं सकते थे। कौन आप अपना परिवारवाद नहीं करते हैं? चिराग पासवान जी को मतलब पूछे, जिस आदर्श पर उनके पिताजी चलते थे, क्या 1% है मतलब चिराग पासवान में? क्या % जनता के लिए वो आवाज उठाए हैं, फिर भी उनको वोट देते हैं? आज वो बोल रहे हैं हमको बिहार बुलाया, कैमरे के से पीछे रहिए। बिहार में वो नहीं थे। चलिए बताइए इन आरोपों को क्या कहें? मैं इन आरोपों को खारिज करता हूं। ये महोदय हमारे भाई सवाल उठाए हैं परिवारवाद पर, तो रामविलास पासवान जी के पुत्र कौन है? चिराग पासवान जी। आज उनकी पार्टी की विरासत किनके हाथों में है? ये परिवारवाद नहीं है। थोड़ा आपको ठीक, दूसरी बात मैं बात दिला देता हूँ कि जदयू के फिर से बनाया गया है परिवारवाद के नाम हमारे नीतीश जी भी एक सांसद और अकेला चिराग पासवान किसी कोना में पड़े होते। पार्टी अगर परिवारवाद के नाम पे अगर आज चिराग पासवान जिंदा होते तो कहीं किसी अकेले एक सांसद के साथ किसी कोना में पड़े होते। बिहार में 5 के 5 सीट नहीं जीतते। किसी और पासवान प्यार है उनके साथ, किसी और पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे चिराग पासवान? जब परिवारवाद का आरोप नेता का बेटा योग्य नहीं हो सकता है, कभी आरजेडी टूटे तो यही आरोप आप तेजस्वी यादव पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव के पिताजी जो माननीय हमारे लालू यादव है, उन्होंने कभी मुसलमान और दलित में किसी दूसरे चेहरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हमारे अभी एनडीए की सरकार की बात कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने भी अपने कार्यकाल में 9 महीने के लिए जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज तक यह थोड़ा हमको दिलाइए कि आरजेडी कब किसी दलित को बताइए। मैं बताता हूँ, आपने मांझी जी को डिप्टी सीएम बनाया। मांझी जी तो आपके साथ, सुनिए, सॉरी सीएम आपने बनाया। वो मांझी जी क्या किए आपके साथ? भस्मासुर वाली काम किया, भस्मासुर वाली काम किया ना जी। तो आप चाहते हैं, देखिए इस बात जो लोग परिवारवाद की सवाल करते हैं, उनका डायरेक्ट तौर होता है कि आरजेडी पार्टी टूटे। जब एनडीए गठबंधन के नेता एक पिछड़े समाज, दलित समाज के बेटा को मुख्यमंत्री बनाते हैं, और मुख्यमंत्री बनाने वाले व्यक्ति के साथ विश्वासघात होता है, पार्टी तोड़ने की बात होती है, उनको सत्ता से बेदखल करने की बात होती है, वो कौन लोग है? क्यों बनाएगा दूसरे को? भाई मैं थोड़ा आपको ये भी मुख्यमंत्री बनाए, एक दलित को बेटा के कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री के सीट लेकर उन पर भस्मासुर का आरोप लगा दिए। और आज जितना मांझी जी पे आरोप नहीं लगा है, पूरे दलित समाज को अपमानित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। ये चीज जान जाइए। चलिए, समय बढ़ रहा है और इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का नोकझोंक सदन में होता है, सड़कों पर भी कार्यकर्ताओं के बीच उसी तरह का नोकझोंक होते रहता है, अलग अलग विचारधारा को लेकर, अलग अलग नेता को लेकर, अलग अलग पार्टी को लेकर। और इसी तरीके का नोकझोंक हम सड़कों से दिखाते रहेंगे। चुनावी माहौल है इस साल, हर जगह जहां भी खड़े हो जाइए, चुनाव के नाम पर लोग लड़ते झगड़ते वाद विवाद करते नजर आएंगे। एक बात और कहना चाहेंगे क्या कि ये जो नीतीश कुमार है ना, जितना काम किए हैं उतना है ना, नेता प्रतिपक्ष कभी अपना भविष्य में सोचे नहीं होंगे कि वो काम किए होंगे। काहे अपने, अरे घर से लड़की नहीं निकलती थी, बाल विवाह होता था। उसी के समय में, लालू यादव के समय में बाल विवाह होता था, घर से लड़की नहीं निकलती थी। बाल विवाह तो लालू यादव के समय से पहले भी होता था, घर से लड़की सब नहीं बाहर निकलती। सती प्रथा जब लड़की से पहले नहीं होता था।
लड़की सब नहीं निकलती थी घर से, तब नीतीश कुमार आए, तब वो कच्ची नाम है साइकिल योजना, प्रोत्साहक योजना, ये सब योजना पे काम करके सब विधायक सांसद आवाज उठाती है। महिला को 50% आरक्षण दिया कौन? आरजेडी की महागठबंधन क्या दिया है कि मतलब काम क्या किया नीतीश कुमार जी, महिला को रोड पर लाकर बलात्कार करवाने का काम किए हैं और व्यवसाय को हत्या करवाने का काम किए हैं और कभी मतलब बिहार का हित का काम नहीं किया। ये बहस रुकने वाला नहीं है, हालांकि हम अगले वीडियो में फिर नई बहस के साथ मिलेंगे आप लोग से। आप देख रहे हैं सीतामढ़ी लेंस, अमित कुमार मेरा नाम है, सीतामढ़ी से यह रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए सीतामढ़ी लेंस के साथ। यूट्यूब पे अगर आप यह खबर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।